ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती, तो ये किस तरह से वर्क करता था उस टाइम पे, सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और ईसा खान के मकबरे के बिल्कुल सामने ही आप पीछे मेरे देख सकते हो कि तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनजाने रास्ते पर। और मेरा नाम है आसिफ और आज हम जा रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जो कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास और मथुरा रोड पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसे आया जा सकता है। तो यहाँ पे आप बस या मेट्रो दोनों तरीके से आ सकते हैं। अगर आप बस से आएंगे तो यहाँ पे जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह का जो बस स्टॉप है वहाँ पे उतरना पड़ेगा। और जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो आपको वहाँ पे उतर के फिर वहाँ से आपको किसी न किसी सवारी से आना पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने सफर की ओर और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हुमायूं का मकबरा। आप देख सकते हैं ये है इसका मेन गेट और मेन गेट के बिल्कुल सामने ही है टिकट घर। और टिकट के प्राइस की अगर बात करूं तो यहाँ पे इंडियंस का जो प्राइस है वो 40 रुपये और जो फॉरेनर्स हैं उनके टिकट का प्राइस है 600। और अगर आप ऑनलाइन से टिकट बुक करते हो तो आपको पड़ेगा 35 रुपये का। हाँ जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुमायूं के साथ साथ और भी कई सारे लोगों के मकबरे मौजूद है और यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। और जो आप लोग ये मेरे पीछे अभी देख रहे हो ये है ईसा खान का मकबरा। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे वो है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान जो थे ना वो शेर शाह सूरी के दरबार में काफी पावरफुल मंत्री रहा करते थे, तो उनका ये मकबरा बना हुआ है। तो अभी मैं हूँ ईसा खान के मकबरे में, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैं बता दूं कि जो ईसा खान का मकबरा है ये उनके जीवन काल में बनाया गया है। और ये मकबरा हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले बना है। और जब वो जिंदा थे उन्होंने ये मकबरा खुद ही बनवाया है। तो ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है ईसा खान की कब्र और उनके बगल में उनकी बेगम और उनके जो भी बच्चे हैं उनकी पूरी कब्रें यहाँ पे बनाई हुई हैं। और यहाँ ऊपर देख सकते हो कितना ही बढ़िया आर्ट बनाया हुआ है अरबिक में, जिस पे लिखा भी हुआ है। और ईसा खान के मकबरे के बिल्कुल सामने ही आप पीछे मेरे देख सकते हो कि एक मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ पे वो लोग नमाज अदा किया करते थे। हालांकि अब तो ये मस्जिद बंद कर दी गई है, यहाँ पे अब कोई नमाज नहीं होती है। और यहाँ देखो मकबरे के हर जगह टॉप पर अल्लाह लिख रखा है। अगर ये मकबरा हुमायूं की परिसर में ना होकर अगर ऐसे ही कहीं पे होता तब भी ये उतना ही ज्यादा फेमस होता जितना आज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो व्यूज हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी फोटोज आती है। तो अभी मैं आपको अंदर जाते जाते बता दूं कि यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। और यहाँ पे इतनी सारी कब्रें हैं, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ही इतनी सारी कब्रें बनाई गई, तो इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी जो आप ये मकबरा देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये है बू हलीमा का मकबरा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये किसका मकबरा है। तो ये है बू हलीमा का मकबरा जो कि एकदम ही खंडर हो चुका है अभी। तो ये जो सामने देख रहे हो ये है बू हलीमा द्वार और इससे एंटर करते ही जो इसके जो लेफ्ट साइड में पहला गेट है ये है अरब सराय द्वार। तो ये क्यों बनाया गया था इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। हुमायूं का मकबरा है, ये बाहर के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। तो जो बाहर से विदेशी कारीगर आए थे उनके रहने की जो व्यवस्था है वो इस जगह पे करी गई थी, सराय में। और सराय का मतलब आपको बता दूं कि जैसे एक तरह का होटल, तो इस जगह पे उनको रखा जाता था। इस वजह से इस अरब सराय द्वार का निर्माण किया गया। और इस जगह पे ये देखो छोटे छोटे जो ये पीछे कमरे बना रखे, अब तो ये काफी टूट चुका है तो उतना नहीं है। पहले यहाँ पे कमरे बनाए काफी सारे जिसके अंदर वो लोग
जो कारीगर आए थे वो रहते थे, और जो बाहर से व्यापारी आते थे व्यापार करने, तो उनको यहाँ पे रखा जाता था। और यहाँ पे एक बाजार भी लगती थी, अरब सराय बाजार भी कहा जाता है। अरब सराय के अंदर एक और मकबरा है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, जो कि है अफसर वाला का मकबरा। और उसके बगल में है अफसर वाला मस्जिद, जो कि मस्जिद में तो अभी नमाज नहीं पढ़ाई जाती है, तो अभी बंद पड़ी हुई है। तो देख सकते हो आप लोग, ये है। और ये पूरा यहाँ का जो आप देख सकते हो, ये पूरा गार्डन है। तो अभी जो आप ये सामने देख रहे हो, ये है इसका मेन गेट, और इसी के पीछे है मेन मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने ही है हुमायूं का मकबरा, और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये है ताजमहल। तो मैं आपको बता दूं कि जो ताजमहल की इंस्पिरेशन है ना, वो इसी से ली गई थी। और बस दोनों में इतना ही फर्क है कि जो ये है ये रेड कलर का है, तो इसमें जो है रेड सैंडस्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और जो ताजमहल है उसको सफेद संगमरमर से बनाया गया है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों देखने में तो सेम ही लगते हैं। तो अभी आप उस टाइम की इंजीनियरिंग देखिए कि जो अभी आप मेरे पीछे ये फव्वारा देख रहे हैं, तो उस टाइम पे ना तो कोई पंप होते थे, ना मोटर होती थी, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती। तो ये किस तरह से वर्क करता था उस टाइम पे, सोचने वाली बात है ना। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या बना हुआ है, और ऊपर का नज़ारा किस तरह का लगता है। और जो अभी आप ये इस तरह के गेट देख रहे हैं ना, ऐसे चारों कोनों में, मतलब चारों डायरेक्शन में इस तरह के गेट लगा हुए हैं। और देखने में बिल्कुल एक से ही लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि अभी हम इससे ही आए थे कि किससे आए थे। तो अभी मैं हूँ हुमायूं के मकबरे के एकदम ऊपर, और यहाँ से आप लोग को अगर यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो देखो कितना ही प्यारा यहाँ से नज़ारा आ रहा है। ये देखो चारों तरफ गार्डन सी गार्डन, और बीच में एकदम बीच सेंटर में बना है ये मकबरा। और जो इस तरह की शैली को कहा जाता है चार बाग शैली, जिसमें मतलब बीच सेंटर में होता है गार्डन, वो बीच सेंटर में होगा मकबरा, और जो साइड साइड में होते हैं वो होते हैं गार्डन्स बने हुए। और क्या आपको पता है, जो हुमायूं का मकबरा है वो भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसके अंदर गार्डन्स बनाए गए, बगीचे बनाए गए, और इसको गार्डन्स टोम्ब के नाम से भी जाना जाता है। और जो अभी मैंने आपको चार बाग शैली बताई, इसको पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो चलते हैं अभी मेन हुमायूं की कब्र की तरफ। तो अभी सामने देख सकते हो, ये है हुमायूं की कब्र। यहाँ पे मतलब एकदम अकेले, इनकी अकेले ही कब्र बना रखी है। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हुमायूं की कब्र। और यहाँ पर इस तरह के चार छोटे छोटे और भी अलग कमरे बनाए गए, जहाँ पे और भी कब्रें मौजूद हैं, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और क्या आपको पता है, जो ये कब्र पे जो इस तरह का निशान है, जो क्राउन जैसा निशान है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी फीमेल की कब्र है। और जिन कब्र पे ये सीधा सीधा सा डंडा सा दे रखा है, एक लकीर सी बना रखी है, इसका मतलब है कि ये एक मेल की कब्र है। क्या आपको पता है, जिस तरह से ताजमहल एक प्यार की निशानी, उसी तरह से हुमायूं का मकबरा भी एक प्यार की निशानी ही है। इसे उनकी बेगम, जिनको बेगा बेगम के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बनवाया था। हुमायूं है वो यहाँ पे तीसरी मर्तबा दफन हुए, मतलब दो मर्तबा कहीं और दफन हुए। फिर उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनका मकबरा यहाँ पे बनवाया, और यहाँ पे फिर उनको दफनाया गया। उनकी एक आखिरी जो ख्वाहिश थी वो यहाँ पे थी कि उनको इसी जगह पे खास यहीं पे लाके दफनाया जाए। तो दोस्तों, एक सवाल सबके मन में आता है कि जो पहले के लोग होते थे वो मकबरे क्यों बनवाया करते थे। तो उसका जवाब ये है कि जैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी कितने साल तक जी सकता है, 80 साल, 90 साल, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो बहुत बहुत हो गया 90 साल। लेकिन उस इंसान को कब्र में कयामत तक लेटना होता है,
जब तक कयामत नहीं आती तब तक ये दुनिया मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, वो तब तक एक कब्र के अंदर लेटा रहेगा। तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे तो वो लोग ये सोचते थे कि हमारी जो कब्रें हैं वो भी उतनी ही आलीशान हो जितना आलीशान हमने अपना जीवन जिया है। तो इस वजह से जो थे वो लोग इन मकबरों को बनवाया करते थे ताकि उन मकबरों में वो आराम से द डे ऑफ जजमेंट तक आराम से लेटे रहें। तो ये रीज़न है कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो लोग मकबरे बनवाते थे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, और वो क्यों यहाँ पे मतलब इसी जगह पे क्यों मौजूद हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जो हुमायूं थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, बहुत बड़े मुरीद थे, और उनकी ही ख्वाहिश थी कि जो उनकी कब्र है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बिल्कुल मतलब पास में ही रहे, वो उनके पास में ही मतलब क़यामत तक उनके ही पास में रहना चाहते थे। तो इसलिए उनकी कब्र को जो है यहाँ पे बनवाया गया, और उनकी जो ये ख्वाहिश है वो पूरी करी उनकी बेगम ने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस जगह पे 150 से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, और वो इसलिए इस जगह पे ही क्यों 150 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है उनकी दरगाह भी बिल्कुल इसके बगल में, मतलब इस जो मकबरा है इसके बिल्कुल पीछे ही बनाई हुई है। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन के साए में रहें, उनकी दुआओं में रहें, इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी कब्रें बनाई गई हैं, और इस जगह को जो है मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।